हेलो दोस्तों, एनके विद्याश्रम में आपका स्वागत है। और फिर हम आपके लिए आए हैं और हम आपको विश्वास दिलाएंगे जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा यह सब ऑब्जेक्टिव आपको सेम टू सेम एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत कम समय हम लोगों के परीक्षा का बाकी है, इसलिए अब आप तैयार रहें और अपने आप को तैयार करने के लिए हम आपके साथ हैं। और आप चलिए, ये हम लोगों का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं, जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और आपको खासकर ऑब्जेक्टिव सवाल में सभी ऑब्जेक्टिव को बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को आपको हल करना है। और आपको हम विश्वास दिलाएंगे कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। बस हमारे साथ आप बने रहें, आप अपने साथी सहयोगी को भी बता दें इसके बारे में। और चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान दे करके थोड़ा सा देखेंगे इसको। चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत अशांत का सवाल तो आपको पूछे ही जाएंगे, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा शांत अशांत पर। जो भी हम लोगों का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वैसे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली देख करके जवाब दे देते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन आपका कटने वाला है उसको आप पहले काटेंगे, उसके बाद हल करेंगे। और याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कोई भी संख्या आपका शांत होगा, याद रख लीजिएगा, उसके नीचे में हर के रूप में, इसके हर के रूप में 2 और 5 निश्चित रूप से रहेगा। केवल 2 और 5 जिसके हर के रूप में रहेगा वही हम लोगों का शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और संख्याएं हर के रूप में आता है वह आपका अशांत हो जाता है। अब हम चलिए इसी नियम पर चेक करते हैं। 7/88 है हम लोगों का। अब इस 88 का आप गुणनखंड निकालिएगा, तो 88 का गुणनखंड आप यहां पर ही करेंगे। 2 से करेंगे हम लोगों का 44 होगा, फिर 2 से करेंगे हम 11 आ गया, छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, यहां पर हम लोगों का सॉरी 11 नहीं आएगा, यहां पर हम लोगों का 22 आएगा। फिर से हम 2 से देंगे 11। अब देखिए, 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी आ रहा है, ये हमारा अशांत हो गया। हम एक बार इस पर चलेंगे, पहले देख लीजिए कटने वाला नहीं है। 210 का हम लोग निकालेंगे, याद रखिएगा 210 में 2 से दीजिएगा, ये आपका 105 हो जाएगा। फिर आप, अब इसमें तो लगेगा नहीं, 3 से अब हमारा लगेगा। 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है बीच में, ये भी हमारा नहीं होगा। इस पर हम चलते हैं 1600 का। इसमें देखिएगा सबसे पहले कटने वाली संख्या है, 5 से आपका ये कट जाएगा, 5 से आपका ये भी कटेगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 0 का 0, 320 आया है। अब इस 320 का आपको निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। 2 से दीजिएगा आपका 160 होगा, फिर 2 से दीजिएगा आपका 80 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा 40 होगा, फिर 2 से दीजिएगा आपका 20 हो जाएगा। और फिर यहां पर हम और देख लेते हैं, 2 से दीजिएगा आपका 10 होगा, 2 से दीजिएगा 5 होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप पूरे में देख लीजिए, प्रत्येक जगह 2 आ रहा है और एक बार 5 आया है, यही हम लोगों का हो जाएगा शांत। इसको भी आप चेक करेंगे, 110 को 110 में आप दीजिएगा आपका 55 होगा, फिर आप जो है 2 से नहीं लगेगा, 5 से दीजिएगा 11, फिर 11 आ गया, ये हमारा अशांत हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, जिसके हर के रूप में 2 और 5 आएगा वही केवल शांत होगा, अन्यथा और दूसरा कोई भी संख्या आएगा वो हमारा अशांत हो जाएगा। हम पहला सवाल इसलिए विश्लेषण ज्यादा कर रहे हैं, आगे में और सब है, उसको हम डिटेल में नहीं शॉर्ट में लेकर के चलेंगे, इसलिए आप ध्यान से समझ लेंगे। दूसरा सवाल पर एक का हमारा आंसर सी में जाएगा। अब 2 नंबर में देख लीजिएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत पूछ दिया। अब की बार यहां पर ध्यान दे करके दीजिएगा, शांत या अशांत। अशांत अब की बार हम लोगों को खोजना। चलिए, 25 का आप निकालिएगा, 5 गुना 5 निकलेगा, ये तब केवल 5 आ रहा था, शांत होगा या बताए? 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। एक बार 50 का कीजिएगा, 50 का आप निकालिएगा तो 2 गुना 5 गुना 5 आएगा,
इसमें देखिए 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो शांत होगा। हमको पूछ रहा है अशांत। 21 में आप चलिएगा, पहले इसको हम लोग काट लेते हैं। 3 से काटेगा, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। नीचे में केवल देखिए आप 7 आ गया, यही हमारा अशांत होगा। इसको अगर हम देखेंगे 20 का निकालिएगा तो 2 गुन्नी, फिर से 2 गुन्नी 2 गुन्नी 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 और 5 आ रहा, ये भी हमारा शांत होगा। मतलब इस पूरे में ये हमारा अशांत हो गया, क्योंकि इसके नीचे में 2 और 5 के अलावा दूसरा 7 आ गया। एक बार हम इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पर ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे में हम लोग जीरो नहीं रखते हैं कभी। और यहां पर विद्यार्थी निश्चित रूप से गलती कर देता है। दूसरा बात, परिमेय संख्या और परिमेय वाला जो भी सवाल आएगा आप देखेंगे उसका वर्गमूल निकल रहा है या वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसी चीज को देखेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली देखिए किस प्रकार से सवाल दे देते हैं, और विद्यार्थी हल भी इसी प्रकार से करते हैं। आप नहीं कीजिएगा, क्या किया जाता है, निकाल लेता, अच्छा 64 का वर्गमूल निकल गया 8, 36 का निकल गया 6, और 8 से 14 हमारा हो गया, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। रूट के अंदर में आपको जोड़ने के लिए करा, पहले इसको आप जोड़िए, 64 और 36 को जोड़िएगा, आपका 100 होगा। 100 का वर्गमूल निकल गया 10। हम आगे चलते हैं, 25 25 आपका रूट के अंदर में 50 होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको देखिएगा तो 49 49 भी हम जोड़ देंगे, और इसका भी वर्गमूल हम लोगों का नहीं निकलेगा, ये आपका हो जाएगा 98 होगा। रूट के अंदर में इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको कीजिएगा तो आपको रूट के अंदर में 36 36 72 आ जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस पूरे में वर्गमूल निकल रहा है केवल किसका, तो इसका, इसलिए हमारा परिमेय संख्या होगा ए नंबर का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मतलब उसका जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए हम देख लेते हैं, इसका वर्गमूल आप निकालना चाहेंगे तो 36 का 6 और 64 का हमारा हो गया 8, निकल गया इसका वर्गमूल, ये हो गया परिमेय। रूट 3 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता है, तो यही हमारा अपरिमेय हो गया। आप इन सबको चेक करेंगे, आपका निकलेगा 9 का 9 ये रहेगा, और 49 का 7 निकल जाएगा, माइनस रहता है कोई बात नहीं, बट्टा के रूप में है, परिमेय हो गया। इसका देखिएगा तो 9 का आपका 3 हो जाएगा, और 81 का आपका 9 हो जाएगा, ये भी हमारा बट्टा के रूप में आया, अर्थात यह हमारा हो गया परिमेय। हमको पूछ रहा अपरिमेय, तो अपरिमेय केवल हो जाएगा रूट 3। आगे, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में विश्वास है कि आप जानते होंगे, नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिए। अभाज्य संख्या हम लोग उस संख्या को बोलते हैं जिसमें 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। 29 को देखिएगा, 29 में देखिएगा तो 1 से लगेगा और 29 से लगेगा, हमारा आंसर तो यही होगा। हम इसको देख लेते हैं, एक बार आपको सिखा भी रहे हम। 1 से इसमें लगेगा, 25 में 5 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी बीच में आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का भाज्य संख्या है। 10 में दीजिए, देखिएगा आप, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से, बहुत हो गया, ये हमारा हो गया भाज्य। 15 में भी आप देखिएगा तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अभाज्य में केवल 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा, अर्थात 29 हमारा हो गया अभाज्य संख्या है। इसको देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय, परिमेय मतलब फिर ध्यान दीजिएगा वर्गमूल निकलेगा। पाई के बारे में आप जानते होंगे, ये हम लोगों का अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई हम लोगों की अपरिमेय संख्याएं। रूट 7 का वर्गमूल कभी निकलेगा क्या, नहीं, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। पूछ रहा है परिमेय। 16 के पास चलते हैं एक बार, इसमें यहां देखिएगा तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, ये हमारा हो गया परिमेय, जिसको हम ढूंढ रहे थे। इसको आप देखिएगा तो ये तो रूट में पहले से ही है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ना ही 2 का निकलेगा, हम 2 का भी नहीं निकलेगा, रूट 3 का भी नहीं निकलेगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। हमारा आंसर होगा सी नंबर। आप निश्चित रूप से इसको लिख भी लेंगे, और ध्यान दे करके देखिएगा इसको। रूट 5 एक है, तो बस एक ही काम कीजिए, रूट 5 के बारे में देखिए आप कि रूट 5 का वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा, तो ये हमारा सीधा सीधा अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 1 नंबर में परिमेय नहीं, अपरिमेय हाँ,
पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्याएं यहाँ है नहीं, रूट के अंदर में है, ये हमारा पूर्णांक भी नहीं होगा। और प्राकृतिक संख्या तो आप जानते होंगे, गिनती के संख्या को कहते हैं, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो ये तो हमारा √5 है, इसलिए हमारा आंसर किस में जाएगा, अपरिमेय संख्या में। बहुत बहुत भिभियाई है यह सब, इसलिए आप अच्छे से इसको देखेंगे और ध्यान दे करके आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए 8 नंबर में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है। इसमें थोड़ा ध्यान दे करके आप देखिएगा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में हम लोगों का 5 का अधिकतम घात। चलिए फिर से हम लोग 625 का यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दीजिए, दे देते हैं। ये हम लोगों का देखिए 5 से हम लोग लगाते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, लगाते हैं। ये आपका निकल करके आ जाएगा 125। फिर 5 से दीजिएगा, आपका निकल करके आ जाएगा 25। फिर 5 से दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा 5। अर्थात 5 कितनी बार आई है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात 5 पर पावर 4। यही हमको पूछना है कि 5 का अधिकतम घात कितना, 5 का कितना पावर आ रहा है, 4। इसलिए हमारा आंसर किस में जाएगा, 4 में। वैसे 5 में बहुत मार देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 पर पावर क्या आया है, 4। ये हम लोगों को घात पूछ रहा है, सवाल हमारा यहाँ है पावर पूछ रहा है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर में। अच्छा, इसमें आंसर हमारा ये ठीक है, डी हो गया। इसमें देखिएगा पाई एक है, पाई के बारे में तो आपको बताए हम कि पाई हम लोगों का एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। 96 का, इसमें देखिए क्या कहा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसमें हम लोग इस सवाल को तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तो आप 96 का इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, नहीं तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कम समय में आपका होगा। चलिए हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड यहां पर निकाल रहे हैं। 96 का 2 से दीजिएगा, 96 यहाँ 2 से दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दीजिएगा, 48 का हम लोगों का 24 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम 96 के बारे में आपको बताए तो 2 आया है कितनी बार, 1 2 3 4 5, मतलब याद रखिए 2 पर पावर 5 आया है, और 3 आपका केवल एक बार आया है, केवल 3 आ गया। अब इसको आप खोज लीजिए, ये हमारा 2 पर पावर 4 नहीं होगा, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 नहीं होगा, 2 पर पावर 5 गुना 3, ये हमारा सही आंसर होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का सवाल आपको अभाज्य गुणनखंड से निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। 11 नंबर में चलते हैं एक बार। 0 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, हम ध्यान से आपको बताने देख लीजिएगा। 2 आप स्टेप में इसको याद रखिए। पहला आप याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 50 के बीच में, कभी कभी आपको यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 0 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याओं की संख्या आप बताएंगे। तो याद रखिएगा 1 से 50 के बीच में आपका 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 50 से लेकर के 100 के बीच में आपको 10 अभाज्य संख्याएं होती है। और अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो आपको 25, अर्थात 0 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं। हमको पूछा है 0 और 100 के बीच में, तो 0 और 100 के बीच में हम लोगों का 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये हम लोगों का आंसर सी नंबर सही होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर में q बराबर 0 तब होगा जब, अर्थात q का वैल्यू हम लोगों का 0 आना चाहिए। तो रख दीजिए, सिंपल है, इसमें आप नहीं देखेंगे, पहले यहां देख लीजिए q का वैल्यू हम लोगों का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, q के स्थान पर आप 0 रख दीजिए। ध्यान से देख लीजिए, a बराबर b इंटू में है, गुणा में है, क्यू, तो क्यू के स्थान पर हमको 0 रखना है, प्लस में आर। आप आगे हल कीजिएगा तो ए आपका तो रहेगा, बराबर क्या होगा, b इंटू 0, ये हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, केवल आर। रिलेशन क्या आया आपको,
ए बराबर आर या आर बराबर ए। ऑप्शन देख लीजिए हम लोगों का यहाँ है डी नंबर में, ए बराबर आर कहिए या आर बराबर ए कहिए, ये हमारा रिलेशन आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ए और बी अभाज्य संख्या है, आप कोई भी अभाज्य संख्याएं लेकर के उसका आप क्या एलसीएम निकाल करके देख लीजिएगा। आप बच्चे में भी बनाए होंगे कि चलिए हम लोगों को किसका निकालना है, देख लीजिए एक अभाज्य संख्या हम ले रहे हैं, चलिए 2, दूसरी अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं 5, इस दोनों का हम निकालते हैं लघुत्तम। जैसे बच्चे में लगाते थे, किसी से नहीं लगेगा, याद होगा, जब किसी से नहीं लगता है तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं और जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। यहां पर हमारा संख्या की जगह पे है ए और बी, तो ए और बी अभाज्य संख्या है, इसका आप लघुत्तम निकालिएगा, डायरेक्ट इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए गुना बी मतलब ए बी। ए बी देख लीजिए, ए में ए है नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हमारा आंसर है ए बी, ए इंटू बी। अर्थात आगे बढ़ते हैं, दो लगातार संख्याओं का मौसम, ये भी बहुत बार पूछे गए, आप ले लो कोई भी दो लगातार संख्याएं ले लो, आपकी जो इच्छा है वही लेंगे, जो आपको लेना है। चलिए हम ले रहे हैं 19-20, 19-20 ले रहे हैं हम, कोई भी आप ले सकते हो, दो लगातार संख्या हम 19-20 ले लिए। अब इसका हमको निकालना है मौसम, निकालिए मौसम, 19 से दीजिएगा 20 में, 19 एक कम 19 होगा, ये आपका 1 होगा, 1 से 19 में दीजिएगा, फिर आपका 19 ये कट जाएगा। मतलब हमारा हर हमेशा यदि दो लगातार संख्याओं का हम मौसो निकाले, हमारा मौसो हमेशा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, हमारा आंसर जाएगा बी नंबर में। उसके बाद 15 नंबर सवाल देख लीजिए आप। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यही सब क्वेश्चन, और हम तो आपको विश्वास दिलाएंगे कि निश्चित रूप से यही सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारे सेशन को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और हमारे साथ आप निश्चित रूप से बने रहिए। और अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें, डेली डालेंगे, प्रत्येक दिन जब भी वीडियो डालें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप उस वीडियो को देखेंगे और आपको आने वाले समय में जो आप एग्जाम देने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लाए, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ भी बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, √10 इंटू √15, इसका क्या करना है, इसके बराबर में कौन है, इसको ध्यान से हम लोगों को देखना है। सबसे पहले इसका आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, पहले तो अलग अलग हम रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं, या रूट के बाहर अगर नहीं निकलने वाला है हम इस दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, तो रूट के अंदर में ही आपका आ जाएगा 15 गुनी 10 कीजिएगा 150। अब 150 कहीं हमको दिखाई ही नहीं दे रहा, फिर क्या करेंगे, 150 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए और जो बाहर निकलने वाला है ना उसको आप बाहर निकालेंगे। देख लीजिए, इसमें हम 2 से देंगे, हमारा 75 आ जाएगा, 75 में फिर आपका लगेगा 3 से, फिर आपका बचेगा 25, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5। आप ऐसे करेंगे, आप भी बिना कलम के करेंगे, बिना कलम का आप कीजिएगा और हम आपका स्पीड बढ़ा देंगे निश्चित रूप से। अब ध्यान दीजिएगा आगे, ये हम निकलने वाला जो है निकालिए, रूट के अंदर में जोड़ा में 2 5 है, 1 5 हमारा बाहर निकलेगा, रूट के अंदर में जो संख्याएं निकलने वाली नहीं है इसको पुनः गुना कर देंगे, अर्थात 3 दूनी 6, तो हमारा √10 गुना √15 बराबर निकल के आ गया 5√6, अर्थात 5√6, 5√6 हमारा देख लीजिए यही है, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वास्तविक संख्याएं से बनने वाले हमारा और क्वेश्चन है, अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए 16 नंबर में देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं का 925 और 950 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। इस रिलेशन का एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर आपको बहुत सवाल बनेगा। क्या होता है, एक रिलेशन होता है, क्या
कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मोसो। संख्या में आपको दो गो संख्या है, आप कह सकते हैं कि चलिए एक संख्या ए दूसरा संख्या बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हम बोले तो एलसीएम गुना एचसीएफ, अर्थात दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अभी हमको चाहिए दो संख्याओं का मौसम मालूम है, लौसो मालूम है, हमको गुणनफल ही चाहिए, सीधा सीधा लौसो और मौसो को गुणन कर दीजिए, तो मौसो आपका हो गया 25 और लौसो हो गया 50, दोनों को आप गुणना कीजिएगा तब 25 पंच हो जाएगा 125 पर एगो जीरो, 1250 में मार के तुरंत निकल जाइए। दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, इसी पर फिर आ रहा है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 8670 है और उसका मौसम मालूम है, निकालना है आपको लॉसो। यहां इसी पर, इसलिए अभी आपको फार्मूला बताया, यहीं पर ध्यान दीजिए, आपको निकालना है लॉसो, तो ये यहाँ पर लॉसो को रहने दीजिए, अब मोसो को इस साइड भेज दीजिए, तो तब क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल आपको मालूम है, और इधर देखिए मोसो है गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, मोसो हमको मालूम है कितना, तो 17 काटिएगा तो 17 पचे 85, 17 का 17 एगो जीरो 510, तो 510 ऑप्शन में खोज लीजिए और निकल जाइए। इसको देखिए रेकरिंग वाला को ध्यान से, 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, परिमेय रूप का आपको चाहिए है, उसमें भी लघुत्तम रूप चाहिए। इसको देख के कैसे हल करते हैं, तो इसमें सीधे ऐसे कर देते हैं, देखिए 0.3 पर रेकरिंग रहता है, नहीं तो इसको उड़ाता है, कैसे जानते हैं, दशमलव उड़ाए, इसके बदला में एक एगो संख्या है तो एगो जीरो कह देता है, 3/10 फंस जाते हैं वहीं पे, 3/10 तो ऑप्शन में रहबे करेगा, गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा गलती है, तो हम सही कैसे बनाए, तो ध्यान से देख लीजिए, याद रख लीजिए, दशमलव के बाद जब कभी भी रेकरिंग हो तो जितना रेकरिंग वाला संख्या है उसके बदले में हम एक जीरो कुछ नहीं देते, उसके बदले में 9 देते हैं हमेशा। तो ये हमारा सीधा सीधा हो गया 3/9, और 3/9 को लघुत्तम रूप में लाएंगे तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 होगा, 1/3। नॉर्मली में देखते हैं 3/10 एक नंबर में मिलेगा, मार के निकल जाते हैं, बाद में ये पता चलेगा कि हम लोग गलती करके आगे हड़बड़ी, इसलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, बहुत आप निकाले होंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, उसका फार्मूला होता है ए के प्लस बी बटे के प्लस आर, इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए हमको अभी निकालना नहीं है, हमको बस केवल देखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी, तो अनंत संख्याएं होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बहुत विधि आई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सब लोग बनाए होंगे, से निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल और केवल मोसो निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, लोसो नहीं भागफल नहीं शेषफल, मोसो निकाला जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी आपको अभाज्य चाहिए, अभाज्य के बारे में अभी तुरंत बताए, वह संख्या जिसमें एक से लगे और स्वयं से लगे, याद रख लीजिएगा, और एक और स्वयं से लगने वाला संख्या शुरुआत से खोजिए, सबसे पहला होगा एक, लेकिन देखिए वो अभाज्य संख्या का दुई गो अपवर्तक रहना जरूरी है, एक में देखिएगा तो केवल एक से भाग लगता है, एक और अपवर्तक, कम से कम दो अपवर्तक चाहिए, तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, दो के पास चलते हैं,
2 में देखिएगा तो 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा। ये हमारा हो गया पहला अभाज्य संख्या। फिर क्या कहा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम आपको क्या बताए, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, मतलब जिसमें 1 से लगे, स्वयं से लगे और किसी दूसरा से भी लगे। तो 2 के 1 को तो हम चेक कर लिए, कुछ ना होगा, 2 में 2 भी तो अभाज्य हो गया। इसके बाद आता है 3, 3 को चेक कीजिएगा तो 3 में लगेगा 1 से और 3 से, ये तो आपका अभाज्य हो गया। हम चलते हैं 4 के पास। 4 में देखिएगा तो 1 से लगेगा, 4 में 2 से लगेगा और 4 में 4 से लगेगा। 3 संख्या से लग गया, 1 से स्वयं से किसी दूसरा से भी, ये हमारा हो गया भाज्य। हमको पूछा है क्या, सबसे छोटी अभाज्य मतलब 2, सबसे छोटी भाज्य मतलब 4, इसका गुणनफल पूछा है तो 4 दूनी 8, 8 ऑप्शन में बी में है। मार के आप चलिए आगे बढ़ते, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, आप जैसे जुड़ते रहिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, आपको करते करते तो पूरा एग्जाम हॉल का समय बीत जाएगा, फिर भी निकलेगा। फार्मूला याद रख लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। n क्या है, तो n आपको जहां तक संख्या देगा जोड़ने के लिए वही है n का मान। हमको दिया है प्रथम 100, तो n के जगह पे 100 को आराम से बैठा दीजिएगा। तो 100 गुना 100 में 1 जोड़िएगा तो 101/2, काटिएगा 2 से 50 में कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो 50 50 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें हमारा आंसर डी नंबर में जाएगा, 50 50। लास्ट है हमारा, देखिए 3.27 पर रेकरिंग है। यह क्या है, याद रख लीजिए, इस रेकरिंग है तो इसका मतलब है कि इसके बट्टा में तो अबे करेगा कुछ ना, जैसे ही बट्टा के रूप में आया तो सीधा सीधा होगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों का आंसर जाएगा परिमेय संख्या में। वास्तविक संख्या के हम आपको जितना सवाल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, प्रत्येक प्रकार का ऑब्जेक्टिव हम आपको बता चुके हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ बने रहिए। आपका स्पीड बढ़ा देंगे हम, अभी एग्जाम को है समय इतना दिन में। और याद रखिएगा, केवल मैथ का ही नहीं, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे और वही ऑब्जेक्टिव देंगे जो आपको एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से आएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप एग्जाम दे करके आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या बोले थे और किस प्रकार से हम आपको विश्लेषण किए हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ फायदा मिल सके। चलिए धन्यवाद।